कोई भी काम शुरू करने से पहले, घर में एंटर होने से पहले कहते हैं कि आप घर में जैसे एंटर हो सलाम करें, दुआ पढ़ें। ये दुआएं हमारी ज़िंदगी में, मुझे पता है कि मैंने अपनी अर्ली टाइम पे जो दुआएं, जैसे खाना खाते वक्त जो खाने की दुआ होती है, बचपन में याद कर ली थी। मस्जिद में एंटर होने की दुआ, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, कब्रिस्तान में एंटर होने की दुआ, ये सारी दुआओं, ये ऐसी प्रैक्टिस बन गई है कि मुझे ये याद हो गई है, ना चाहते हुए भी मैं इसके बगैर कर नहीं पाता। ये दुआएं इतनी ज़रूरी हैं। तो ये हमारी जितने भी यंगस्टर्स हैं या जितने भी हम माँ बाप जब सिखा रहे होते हैं बच्चों को, तो ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं कि इसकी प्रैक्टिस की जाए और इससे कितना फ़र्क आता है ज़िंदगी में। इस पे आप थोड़ी सी ये ज़रा। उमर भाई, मैं मुख्तसरन आपको इसका जवाब दूंगा। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बड़ा काम होता है ना, दुनियावी तौर पर भी, तो हम उससे पहले उसकी प्री सेलिब्रेशन भी करते हैं और हम उसको पहले से ही ना उसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस कि ये करेंगे वो करेंगे। उसको इससे क्या होता है, उस काम की अहमियत उजागर होती है। स्टार्ट में आपने जितना स्टार्ट उसका अच्छा होगा ना, उतनी ही वो चीज़। ऐसी ही सिमिलरली हम नमाज पढ़ने जाते हैं, पहले वजू करते हैं। वजू से ही आपको तहारत का एहसास होने लगता है कि मैं किसी बड़े काम के लिए जा रहा हूँ। जुम्मे के लिए हम नहाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, आपको एहसास होने जा रहा है। ईद आ रही है, पूरा रमज़ान आपने गुजारा, एक एहसास। सिमिलरली आप जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं ना, आपको पता है कि मैं अल्लाह के घर में दाखिल हो रहा हूँ, तो आप दुआ पढ़ते हैं। खाना खा रहे हैं, दुआ पढ़ते हैं। एक इससे ये चीज़ है। सेकेंडली, यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट माई गॉड इज वॉचिंग मी। आपके अंदर तकवा क्रिएट होता है। मैं खाना खा रहा हूँ, उससे पहले मैं अपने रब को याद कर रहा हूँ। मैं नमाज में अपने रब, सोने से पहले रब को याद कर रहा हूँ। तो ये दोबारा दोबारा वो क्या कहते हैं, रिहर्सल होती है, दोबारा दोबारा रिवीजन होती है कि मेरा खालिक है, मेरा राजिक है, मेरा वो पालनहार है जिसको मैं हर मौके पर याद करता रहूं। तो ये अपने बच्चों को, जब आप ये याद रखें, जब आप अपने बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे ना, जहां वो खाना खाते हुए दुआ पड़ेगा, जहां मस्जिद में एंटर होते हुए दुआ पड़ेगा, जब इंसान घर में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के दाखिल होगा ना, फिर घर आके लड़ेगा नहीं, उसको वहीं से अल्लाह याद आ जाएगा। वो तमाम तर अपनी जॉब की स्ट्रेस, एंजाइटी घर के बाहर छोड़ देगा, कहेगा अब मैं दाखिल हो गया हूँ, अब अल्लाह मेरे साथ है। तो ये दुआएं इंसान की लाइफ में उसको बड़ा साथ देती हैं अगर वो इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। सो इट इज वेरी गुड फॉर योर चिल्ड्रन। इम्पोर्टेंट, आई थिंक, मुझे लगता है कि बड़ी ज़रूरी है और ये स्टार्ट से ही आपको, बचपन से ही आपको सिखाई जाती हैं ये वाली। तो फिर वो आपको देखिए ना, उमर जैसे जिक्र किया कि मैं आज भी मतलब ये आपके अनकॉन्शियसनेस में चली जाती है, ना चाहते हुए भी ऐसे चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कुरान में कह दिया ना कि एक तो अल्लाह के कलाम में सुकून है, सही है। तो आप जो भी चीज़ शुरू करने से पहले आप कितना आप अल्लाह ने आपको एक सवारी दी है, आप सवारी में बैठ के सबसे पहले अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक लिविंग स्टाइल आपको दिया हुआ है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर एक एहतमाम होता है। आप कब्रिस्तान में एंटर हो रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आई थिंक सबको ये बच्चों को, जितने भी माँ बाप देख रहे हैं, उनको अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि मैं आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल। और साथ भाई बहुत बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को बताया। एक वर्ड ये कहूँगा कि अल्फाज का ना बड़ा असर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया बनाई सूर फूंके कुन से कह के, कुन लफ्ज़ से दुनिया की तख्लीक हुई है। तो अल्फाज जो है ना, वो इंसान की शख्सियत पे भी बड़ा असर करते हैं। वो कहते हैं ना, बोलने से पहले भी सोचो, और रसूल ने फरमाया तुम बोलो ताकि तुम्हारी पहचान हो। तो आप कुछ भी कहते हैं ना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी शख्सियत पर बहुत बड़ा असर करता है। बहुत असर पड़ता है। बहुत बहुत खूबसूरत। प्लीज़ मेक योर प्रैक्टिस एंड मेक दिस हैबिट, तो आपकी ज़िंदगी भी बड़ी सुकून में होगी। अब हमारे साथ